नमस्कार, मैं सपना यादव। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक आज की पहल। दिल्ली से जितेंद्र सोनी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से किया वादा, पूरा करे। जंतर मंतर पर भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ का महाधरना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सौंपा ज्ञापन। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। राजनीतिक दलों एवं अधिवक्ता संघ का मिला समर्थन। देश भर के 20 राज्यों के सैकड़ों पत्रकार हुए शामिल। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ (BSPS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पांडेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले पत्रकारों सुरक्षा कानून लाने का जो वादा किया था, उसे पूरा करे और पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू करे। आज नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिवसीय महाधरना को श्री पांडेय ने संबोधित किया। इस धरने में देश भर के पत्रकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और विभिन्न महत्वपूर्ण 10 सूत्रीय मांगों को लेकर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया। प्रमुख मांगों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना, स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किया जाए, रेलवे कंसेशन सेवाएं पुनः बहाल करना, अधिस्वीकृत पत्रकारों को टोल शुल्क से मुक्त किए जाने संबंधी मांग, पत्रकार आवास योजना पूरे देश में समान रूप से लागू की जाए, पत्रकार हत्या के मामलों की फास्ट ट्रैक जांच, इन मामलों में विशेष अदालतों द्वारा ट्रायल की व्यवस्था करने की मांग रखी गई। पत्रकारों पर दर्ज झूठे मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए समिति बनाई जाए, यूट्यूबर्स और अन्य डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नई नीति बनाई जाने, मध्य व छोटे अखबारों के विकास के लिए उन्हें GST से छूट दिए जाने, DAVP और IPRD में संघ के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करने की मांग रखी गई। इस महाधरना को भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय महाधरना में मध्य प्रदेश के गुना जिले से पत्रकार ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया। ब्लैकमेलर होते हैं तो आप कमेटी का गठन करके सरकार खुद ही तय कर ले। एक कमेटी प्रेस काउंसिल एक्ट की बनी हुई है, वही इसको कंट्रोलिंग करे। और हम चाहते हैं कि वो इसमें अलग अलग हमारी जो तीनों एजेंसियां काम करती हैं उन पर काम दे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ इसी में हमने कुछ मांगे और रखी है कि प्रेस संगठनों के प्रतिनिधियों को हर जगह जहां भी जिन भी राज्यों में और केंद्र की इकाइयों में प्रेस के जो प्रेस पदाधिकारी होते हैं उसमें हमारे संगठनों के पदाधिकारियों को शामिल किया जाए। मित्रों, ये मांग पत्र हमने भारत करके उसको बंद करने का प्रयास कर रही है ताकि वो प्रेस बंद हो जाए और जो भ्रष्टाचार की आवाज है सरकार के द्वारा किया जाए। सुंदर बात है कि जिस संगठन में वो काम कर रहे थे मुकेश जी, उसका कोई एक प्रतिनिधि नहीं गया और हमारे लाडले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पूरी टीम यहाँ से गई थी। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ जिंदाबाद। उसके संपादक है अरुण सक्सेना जी हैं, नवीन जी बैठे। கட்சி வளர்வதற்கு ஏறக்குறைய 60 ஆண்டு காலம் இந்த இந்தியாவில் அரசியல் கட்சி வளர்வதற்கு பத்திரிகை துறைதான் வளம் வாய்ந்த ஒரு களமாக இருந்திருக்கிறது. பத்திரிகையாளர்கள் தான் எல்லா தலைவர்களையும், அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் அந்த தலைவர்களை வளர்த்து விட்டது பத்திரிகையாளர்கள் தான். ஆனால் நம்மளை வளர்ப்பதற்கு யாருமே இல்லை, நம்ம வளர்க்கறதுக்கு யாருமே இல்லை. எந்த அரசியல் கட்சி வந்தாலும் நம்ம தான் இருக்கிறோம். நம்ம கோரிக்கைகளை செவி கொடுத்து கூட கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க। चलिए, एक सिंगल है आप, और भी कोई है क्या? बाकी यूट्यूबर लोग हैं, मान लेते हैं। डिजिटल मीडिया यूट्यूबर में अलग है, क्योंकि यूट्यूबर को मैं मीडिया नहीं मानता हूँ। एक साथी यहाँ भी है, एक साथी आप खड़े हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, खुशी इस बात का है कि जिस तरह पिछले माह में कुंभ का मेला लगा था, कुंभ का मेला, आज ये कुंभ का मेला पत्रकारों का लगा हुआ है। अब हम आपको रूबरू कराने वाले हैं BSPS के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक कुमार पांडे जी से। उनसे मिलेंगे और जानेंगे ये धरना जो रखा गया था दिल्ली के जंतर मंतर पर कितना कारगर रहा और आगे चलकर क्या क्या यहाँ से उम्मीदें पत्रकारों को लग रही हैं। सर, जो आज 26 तारीख को धरना प्रदर्शन रखा गया था पत्रकारों के हितों के लिए, तो सुरक्षा कानून एक्ट लागू करने के लिए कितना कारगर सिद्ध हुआ और कितनी आवाज़ सरकार के जो मुखिया है उन तक पहुंच पाई है? आप देखिए, आप तो मौजूद थे। कोई ऐसा राज्य नहीं भारतवर्ष का जहां के पत्रकार साथी ना आए हों। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि शायद पहला ऐसा आयोजन है जो जिस राज्य का पत्रकार उसने अपने राजभाषा में पत्रकारों को संबोधित किया और कितनी तालियां बजी। तो
आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आंदोलन ये है। और असफलता की तो कोई बात ही नहीं है। ये आवाज़ जो है जिनके कानों पे आप पहुंचाना की बात कर रहे हो, वो सबके कानों तक अब तक पहुंच चुकी है, पहुंचाना नहीं पड़ेगी। भारत देश में हमने काफ़ी संगठन देखे, लेकिन BSPS जो संगठन है, जो तमाम चाहे श्रमजीवी ले लें आप, चाहे आप जंप ले लें, आपकी जो अलग अलग इकाइयाँ हैं प्रदेश वाई, तो ये इस तरह से जंप लगा रहा है, या फिर आपका जो BSP श्रमजीवी पत्रकार संगठन जो है इस तरह जो काम कर रहा है, ये माना जाए कि ये अलग संगठनों से अलग हटके है। देखिए, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ का गठन ही ऐसे हुआ। राज्यों, जैसे आपने जंप का नाम लिया, तो हम राज्यों की जो बड़ी पत्रकार यूनियनों को इकाई है, सबको शामिल कर रहे हैं। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के साथ सिर्फ एक बात है कि भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ दुकान नहीं है। जो यूनियनबाज जो दुकानें चला रहे हैं, तो हम लोग दुकान नहीं चला रहे। यहाँ बिल्कुल असली डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। और पत्रकारों के कल्याण के लिए कहीं भी, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, मध्य, कहीं कोई घटना होती है तो हमारे लोग जाते हैं। और दूसरा बात, हम सरकार का कोई सहयोग किसी आयोजन में आर्थिक नहीं लेते। हम अपने पत्रकार साथियों 10-10, 20-20, 100-100 रुपये मांग के, आज दिल्ली में इतना बड़ा आयोजन करने का आप समझ सकते हैं, है ना? यहाँ टेंट माइक में ही हज़ारों रुपए लगते हैं। ये सारा मैंने किसी राजनीतिक दल से, किसी भी माफिया से, ये सब पत्रकार साथियों के सहयोग से हो रहा। तो BSPS इस मामले में अन्य यूनियनों से बहुत अलग है। दूसरा सर, आपके मंच द्वारा कहा गया कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां और अन्य संगठन दल है, वो इस सुरक्षा कानून, पत्रकार सुरक्षा कानून एक्ट को मतलब समर्थन दे रहे हैं अपना। देखिए, हमने किसी को बुलाया नहीं, लोग स्वांता सुखाए बिना बुलाए आए। इससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा काम, हम लोकहित के लिए अपनी जान दे रहे हैं। पत्रकार, हम चाहे गांव में हो, कस्बे में हो, छोटे शहर में हो, बड़े शहर में हो, हमारा जर्नलिस्ट जो भी पत्रकार है वो लोकहित के लिए, समाज के लिए काम कर रहा है। तो समाज के लोग खुद आगे आ रहे हैं। और जो बात आपने कही आवाज़ पहुंचने की, जब समाज और समाज के लोग 140 करोड़ लोग इस देश के, उसमें अगर 100 करोड़ भी हमारे साथ आ गए, मन से जुड़ गए, तो बताइए कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री ऐसा है जो हमारी बात ना माने? डेमोक्रेसी है ना, बहुमत होगा। तो लगभग ये तय माना जाए कि आने वाले समय में पत्रकार सुरक्षा कानून एक्ट जो है लागू हो सकता है। 100% लागू हो सकता, नहीं सकता हटा दीजिए, होगा। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हुआ, इसके लिए हमें सड़कों पर भी संघर्ष करना पड़े। हमारी योजना अभी हर राज्य की राजधानी में मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे, सब जगह ऐसा प्रतीक धरना करेंगे, गवर्नरों से मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे, मजबूर करेंगे सरकार को कि भाई हम उसी के लिए काम कर रहे हैं ना, हम समाज के लिए, लोकहित के लिए काम कर रहे हैं। और लोकतंत्र में ही अगर लोकहित का काम करने वाले की जान की रक्षा नहीं होगी तो देश कैसे चलेगा? इसलिए सत्ता की तो बात ही नहीं, देर सवेर कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, इस देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना ही पड़ेगा।